आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्स रेफरेंस यानी कि एक्सटर्नल रेफरेंस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एक्सटर्नल रेफरेंस है क्या। एक्सटर्नल रेफरेंस यानी कि मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें इनपुट करता हूँ या फिर जो भी चीज़ें मैं ड्रॉ करता हूँ या फिर जो भी एलिमेंट्स मैं यूज़ करने वाला हूँ एक स्पेसिफिक ब्लॉक के साथ, एक स्पेसिफिक ड्राइंग के साथ या फिर एक स्पेसिफिक अलग फॉर्मेट के साथ, यानी कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ से इंसर्ट करूँगा और एक फाइनल अपना ड्राइंग बनाऊंगा, अगर वो सारी चीज़ें मैं बाहर से उठा के यानी कि एक जगह पे ऑलरेडी सेव है और वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक प्लान ऑलरेडी बना हुआ है जिसके अंदर डोर्स, विंडोज, वॉल, सेंटर लाइन, इलेक्ट्रिक, फिर हैचिंग, रोड, पाइपलाइन, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे इंसर्ट करके रखी है। फिर क्या हुआ कि जो भी ड्राइंग्स थे उसको मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए, यानी कि एक ड्राइंग है सिर्फ डोर्स एंड विंडोज का, एक ड्राइंग है सिर्फ वॉल्स का, एक ड्राइंग है सिर्फ टेक्स्ट और डायमेंशन का, एक ड्राइंग है जहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक वर्क है, एक ड्राइंग है जहाँ पे सिर्फ रोड्स है, एक ड्राइंग है जहाँ पे कुछ अलग एलिमेंट्स हैं। फिर उन सारे ड्राइंग को अगर मुझे इंसर्ट करना है वापस, यानी कि एक बाइफर्केशन के बाद मुझे वही ड्राइंग वापस चाहिए, तो वो मैं इस ऑप्शन के साथ इंसर्ट कर सकता हूँ। दूसरी एक चीज़ है, जैसे कि मुझे आउटसोर्सिंग करनी है कोई इमेज, या फिर यहाँ पे कई सारे ऐसे ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है जैसे कि डिफरेंट फाइल टाइप्स। तो वो जो डिफरेंट फाइल टाइप्स है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ, तो वो मैं क्या करूँगा, आउटसोर्सिंग करूँगा, वहाँ से एक्सपोर्ट करके यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। तो वो हम कर सकते हैं इस कमांड के साथ। तो आइए शुरू करते हैं इस कमांड को हम कैसे कुछ अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एक प्लान, और प्लान के बाद प्लान के जो इर्द गिर्द है हम लोग रोड्स बनाएंगे, और रोड के साथ एक पाइपलाइन या फिर कुछ ऐसी जो यूटिलिटीज़ है वो हम बनाएंगे। फिर हम इस जो ऑप्शन है यानी कि ये जो कमांड है उसके अंदर धीरे धीरे डीप में जो भी चीज़ें है वो सारी सीखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मेरा जो एक प्लान हमने बनाया था पिछले वीडियो में, तो वही प्लान हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये प्लान यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। फिर हम क्या करेंगे कि मान लो मुझे सिर्फ यहाँ पे फर्नीचर और वॉल चाहिए, या फिर सिर्फ मुझे यहाँ पे हैचिंग चाहिए, सिर्फ मुझे टेक्स्ट चाहिए, सिर्फ वॉल चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लाइन्स चाहिए। तो उस हिसाब से मैं क्या करूँगा, जो भी मेरी डिफरेंट यूटिलिटीज़ है, जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स है, उसको मैं एक अलग ड्राइंग में सेव करूँगा, और उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उसको मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस ड्राइंग को मैंने लिया, फिर उसको मैंने किया सेव एस। सेव एस करने के बाद आप सबको पता है कि ये ड्राइंग ऑलरेडी यहाँ पे सेव है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं किसी भी तरह की जो छेड़छाड़ है वो नहीं करूँगा, या फिर मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ कि कुछ यहाँ पे चेंजेस किए बिना ही यहाँ से मैं सेव एस करूँ, और फिर मैं एक नया फोल्डर ही बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फोल्डर में एक्स रेफरेंस प्रैक्टिस। ठीक है, तो सबसे पहले ये है 1 BHK प्लान अंडरस्कोर वॉल्स और सेव। फिर एक और बार करूँगा मैं, वहाँ पे मैं रखूँगा फर्नीचर। ठीक है, या तो रोड बना सकते हैं या फिर एक पैसेज के जैसे भी कुछ जो यूटिलिटीज़ है वो बना सकते हैं। तो लाइन कमांड यूज़ करूँगा, फिर और तो ऑन कर दूँगा, और ये हो गया मेरा ट्रैकिंग पॉइंट। और कुछ इस तरह से इसका मैं ऑफसेट कर देता हूँ, और स्पेस कितना ऑफसेट करना है मुझे, 1 का, तो यहाँ से यहाँ तक ये ऑफसेट हो गया। ठीक है, फिर ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैं थोड़ी सी मूव कर लेता हूँ ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर इस लाइन को भी मैं यहाँ से कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। थोड़ा सा हम इसको मूव कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और ऑफसेट लगाएंगे, और स्पेस कितना ऑफसेट करना है मुझे, 1 का, एंटर, यहाँ से यहाँ तक। फिर इस लाइन को अगर मुझे एक्सटेंड करना है तो वो एक्सटेंड भी मैं कर सकता हूँ। ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो हम डिलीट भी कर सकते हैं। कंट्रोल Z, यहाँ तक एक्सटेंड करना है तो उसके लिए EX, एक्सटेंड करने के लिए यहाँ तक एक्सटेंड करना है। ओके, ये लाइन और ये लाइन। फिर ये जो पोर्शन है वो एक्स्ट्रा पोर्शन है तो वो डिलीट में कर दूँगा। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे एक पाइपलाइन, तो पाइपलाइन के लिए जो लाइन वेट है वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो मैं जो लाइन वेट है थोड़ा बड़ा यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, कुछ इस तरह से।
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइन वेट मैंने दिया है, लेकिन लाइन वेट एक्जैक्टली दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि अगर मुझे यहाँ पे लाइन वेट शो करना है तो मुझे चेक करना है यहाँ पे लाइन वेट, ठीक है, और लाइन वेट की जो ट्रांसपेरेंसी है वो मुझे यहाँ पे ऑन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे शो और हाइड लाइन वेट के साथ ये ऑप्शन भी मैं अवेलेबल कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब एक के बाद एक ड्राइंग में यहाँ पे क्या करूँ, इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक के बाद एक सारे जो ड्राइंग्स है उसको क्या करेंगे, डिलीट करते जाएंगे या फिर सेव करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं करूँगा फाइल, सेव एज, जहाँ पे मुझे फर्नीचर चाहिए मैं करूँगा सेव, यस, ओके। फिर एक और बार सेव एज वॉल्स, यस यस। फिर एक और बार सेव एज। अब जो ड्राइंग बनेगा वो मेरा ड्राइंग है रोड्स एंड पाइप्स, एंटर, सेव एज टेक्स्ट 1 BHK और उसके अंदर टेक्स्ट सेव, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे एक और बार सेव एज 1 BHK प्लान और हैच सेव एक और बार, यानी कि जो भी यूटिलिटीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है वो सारी यूटिलिटीज़ हम लोग यहाँ पे एक के बाद एक सेव करते जाएंगे। फर्नीचर हो गया, हैचिंग हो गया, यहाँ पे करेंगे डोर्स एंड विंडोज़ और ओके। तो डोर्स विंडोज़ हो गया, हैचिंग हो गया, वॉल्स हो गई, वॉल्स के अंदर सेंट्रल लाइन भी दे सकते हैं या फिर इसका अलग भी हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे अलग से, तो उसका हो गया सेंट्रल लाइन, ठीक है, सेव कर लिया। तो अब जो भी चीज़ें यहाँ पे थी वो सारी चीज़ें मैंने बाइफरगेट कर दी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से उस ड्राइंग को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे वॉल्स को, ये ओपन किया हमने। जैसे ही वॉल्स के ड्राइंग को हमने ओपन किया तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे सारी चीज़ें डिलीट कर देनी है। यानी कि वॉल्स के अलावा जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है वो सारी चीज़ें मुझे क्या करनी है, डिलीट कर देनी है। तो मैं कुछ इस तरह से भी कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से मैं जो वॉल्स का लेयर है उसको मैं लॉक कर देता हूँ यहाँ से, और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो मैं क्या कर दूँगा, डिलीट। तो ये भी ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। फिर यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जो वॉल है उसको वापस अनलॉक कर देना है और फिर यहाँ पे मुझे सेव करना है, ठीक है। फिर हम दूसरा ड्राइंग ओपन करेंगे। तो हमने वॉल ऑलरेडी ओपन कर लिया है। फिर हम लोग ओपन करेंगे टेक्स्ट, ओपन किया हमने। फिर यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो हमने लॉक कर दिए। फिर जो भी चीज़ें हैं टेक्स्ट के अलावा वो सारी चीज़ें हमने क्या कर दी, डिलीट कर दी, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे सेव करना है। फिर जो भी ड्राइंग्स हमने वहाँ पे सेव किए थे वो सारे हम लोग एक के बाद एक ओपन करेंगे। तो यहाँ पे तो ये है आपका रोड्स एंड पाइप। तो ये सेव हो चुका है। एक और बार ओपन करेंगे हैच ओपन। तो जो हैच है, ठीक है, उसको सिर्फ रखेंगे और उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सारी हम डिलीट कर देंगे। तो हम लोग देखते थे कि हैच के लिए हमने अलग बनाया है या नहीं बनाया है। तो वहाँ पे हमने नहीं बनाया है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी ड्राइंग्स हैं वो सारे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे।
तो यहाँ पे हैचिंग रखा है हमने और सेव कर दिया। आपको भी यही करना है कि जो भी आपकी डिफरेंट एलिमेंट्स आपने यूज़ की है वो एलिमेंट्स आपको रखनी है और उसके बाद वो सारी एलिमेंट्स हमें डिलीट कर देनी है। तो यहाँ से हम लोग फर्नीचर को लॉक कर देंगे, इसके बाद जो भी चीज़ें हैं उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। फिर फर्नीचर को हम वापस ऑन कर देंगे और यहाँ पे उसको सेव कर देंगे। फिर हम लोग ओपन करेंगे यहाँ से डोर्स एंड विंडोज़, ये ओपन किया। फिर यहाँ से डोर्स एंड विंडोज़ को हम लोग क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। फिर उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे वो सारी हम लोग डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो विंडोज़ भी डिलीट हो गई है। इसका मतलब कि जो लेयर्स वहाँ पे थी, वहाँ पे जो विंडोज़ है उसको हमने एक डिफरेंट लेयर्स में नहीं बनाया था, ठीक है। तो उसको हम अच्छा विंडोज़ के लिए डिफरेंट लेयर्स है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डोर्स और विंडोज़ दोनों के लेयर ऑफ कर देते हैं और फिर उसके बाद जो भी ड्राइंग्स है उसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। तो आप देख सकते हो डोर्स और विंडोज़ यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं। फिर उसको हम क्या करेंगे, एक और बार अनलॉक कर देंगे। फिर एक और बार हम ओपन करेंगे ड्राइंग को और सेंटर लाइन ओपन, सेंटर लाइन यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी। तो जो सेंटर लाइन बनी हुई है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटर लाइन को लॉक कर देंगे और फिर जो भी ड्राइंग है उसको हम बाकी का जो ड्राइंग है उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। और फिर हम लोग कर देंगे सेव। तो अब जब मैं न्यू ड्राइंग के ऊपर जाऊँगा तो न्यू ड्राइंग के ऊपर मुझे क्या करना है, जो ये सारे डिफरेंट एलिमेंट्स है वो मैंने यहाँ पे सेव करके रख दिए हैं। फिर मैं जाऊँगा एक्स रेफरेंस पे XREF और एंटर। जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेरे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो वहाँ पे जो भी फॉर्मेट्स मेरे पास अवेलेबल है वो सारे फॉर्मेट्स मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे DWG ड्राइंग फॉर्मेट, इमेजेस DWF, DGN, PDF, या फिर ये भी दो मॉडल्स या फिर दो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। तो अब मुझे क्या लेना है, DWG। तो जैसे ही मैं DWG पे जाऊँगा मुझे यहाँ पे जो मेरी प्लेस है जहाँ पे मैंने ड्राइंग सिलेक्ट की है उसे मुझे एक के बाद एक सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा सेंटर लाइन पे, ओपन पे क्लिक करूँगा और जो ये स्पेसिफाई मुझे ये करना है ये सारी चीज़ें मैं वैसे ही यहाँ पे रखूँगा और करूँगा ओके, ठीक है। DWG सेंटर लाइन ओपन, ठीक है। तो आपको ये जो स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन नहीं करना है, आपको जो 00 है उसके हिसाब से आपको उसको इंसर्ट कर देना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन करने जाएंगे, जैसे कि पहला जो मैं ट्राई कर रहा था वहाँ पे स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन था, यानी कि आपको हर बार वही पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसमें आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, आपको नहीं मालूम है कि कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आप वो प्लेस करना चाहते हो, तो आप ऑलवेज जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है उसको ऑन रखिएगा। एक और बार जाऊँगा डोर्स एंड विंडोज़ पे, ओपन करूँगा। ये जो मैंने बात की आपको स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, ये आपको सिलेक्ट नहीं करना है। अगर ये सिलेक्ट करोगे तो वो आपको पूछेगा कि आपको कहाँ पे प्लेस करना है। इससे बेहतर है कि आप लोग प्लेस करें जो कोऑर्डिनेट्स है उसके 00 यूनिट्स पे और ओके कर दीजिए। फिर यहाँ पे हम लोग एक और बार फर्नीचर करेंगे, फर्नीचर के अंदर ओके। तो यहाँ पे मुझे जो फर्नीचर का ड्राइंग है वहाँ पे जैसे ही मैंने वहाँ पे डबल क्लिक किया वो नीचे आ गया। फर्नीचर में जाऊँगा, ओके करूँगा, फिर यहाँ पे ओके, ठीक है। एक और बार DWG हैचिंग में ओपन, ओके। एक और बार DWG रोड्स एंड पाइप्स ओपन, ओके। एक और बार टेक्स्ट ओपन, ओके। एक और बार DWG वॉल्स ओपन, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा वो प्लान है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी लेयर्स है उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे यहाँ पे अनलॉक कर देना है, ताकि जो भी ड्राइंग्स मैंने यहाँ पे इंसर्ट किए हैं वो सारे ड्राइंग्स मुझे यहाँ पे अच्छी तरीके से शो करें अपने जो ओरिजिनल कलर्स है उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे ड्राइंग्स मेरे पास अवेलेबल हो चुके हैं। एक और चीज़ है, मान लो कि
जो यहाँ पे ओरिजिनल ड्राइंग है वहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करूँगा, तो यहाँ पे मुझे वो जो चेंजेस है उसकी एक साइन यहाँ पे शो करेगी। जैसे कि